हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। आपकी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कैसी चल रही है। पिछली वीडियो में आपको मैंने जीवों के वर्गीकरण के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कोशिका एवं कोशिका संरचना के बारे में। कोशिका क्या है? प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्म इकाई से बना होता है। ठीक है गाइस। तो दूसरा नंबर है कि कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की। 1880 में फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन की खोज की। ऐसे ही है 1888 में वाल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज की। जीआई पैलेट ने 1955 में राइबोसोम की खोज की। ऐसे कोशिका की आवृत्ति जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, जीवाणु जैसे जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। इन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं और कोशिका का आकार 0.1 माइक्रोन होता है जो माइटोप्लाज्मा जीवाणु में पाई जाती है। ठीक है गाइस। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका यह 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच इनका आकार होता है। इनमें केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण जो केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन आदि कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं। दूसरी कोशिका है यूकेरियोटिक कोशिका। ये कोशिका पूर्ण रूप से विकसित होती है। ये तो होती है, ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, पूर्ण रूप से विकसित होती है। इस प्रकार की कोशिका जीवाणु तथा नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी पौधे जंतु में पाई जाती है और इनमें गुणसूत्र की संख्या भी एक से अधिक होती है। ठीक है। अब है कोशिका संरचना। इसमें क्या है, कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। भाई एक तो हो गया कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एंड केंद्रक। तो कोशिका संरचना 3 भागों में है। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में ऑप्शन देगा, 3, 4, 5, 6। तो 3 में बांटा गया है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। अब कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक को मिलाकर जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब उसमें ऑप्शन में दे देगा कि प्रोटोप्लाज्म बताइए क्या होता है। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलाकर जो बनता है प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म कह दो या जीव द्रव्य कह दो। ठीक है गाइस। अब होता है कोशिका झिल्ली। क्या है कोशिका झिल्ली? जो ऊपर दे रखा है, ये प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है गाइस। अब एक है कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है। मतलब जो जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है गाइस। एक शब्द आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमेन ने 1890 में की थी। ठीक है गाइस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, भारत के जो एग्ज़ाम्स हैं ना ऑल जिसमें साइंस आती है, मैंने देखा है कि अधिकतर इन चीज़ों में से ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है गाइस। तो मैंने पहले आपको जीवों का वर्गीकरण कराया, दूसरा आपको मैंने ये बता दिया कोशिका संरचना के बारे में। अभी कोशिका संरचना के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी इसमें वीडियो में नहीं बताई है, तो अगली वीडियो में मैं इसको भी शेयर करूँगा। ठीक है गाइस। थैंक यू।